जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी पर मैं दिनेश माली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के बजट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल बजट था जो कि 2 मार्च 2021 को पेश किया गया था। तो इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इसके महत्वपूर्ण पहलू क्या है और इससे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो संभावित प्रश्न भी हम इस क्लास में लेने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम बात करें मध्य प्रदेश बजट 2021-22 की। मध्य प्रदेश का बजट माननीय वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किया गया और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला बजट है। अब हम बजट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बजट है, ये जो शब्द है बजट शब्द, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। अगर बात करें संविधान में इसको क्या लिखा गया है, तो संविधान में लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है, ना कि बजट, जिसको हम बजट कहते हैं। और कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो ये भी देख सकते हैं आप, वार्षिक वित्तीय विवरण उल्लेख अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 202 में किया गया है। तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो बजट शब्द है उसका उल्लेख संविधान में किया गया है कि नहीं किया गया है। तो आप बता सकते हैं ये बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो जो ऑप्शन में आए वो आपको लगाना है। यहाँ पर अनुच्छेद 112 में भी किया गया है और अनुच्छेद 202 में भी इसका उल्लेख किया गया है। और यह प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट था जो 2 मार्च 2021 को माननीय वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किया गया। यह पेपरलेस बजट था, या हम कह सकते हैं कि यह एक डिजिटल बजट था जिसको ऑनलाइन तरीके से या डिजिटल तरीके से इसको पेश किया गया था। इसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो हमको जानने चाहिए, जैसे कि अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्यपाल वित्त मंत्री की सहायता से वार्षिक वित्तीय विवरण, या इसको हम बजट कहते हैं, विधानमंडल के सामने पेश करते हैं। राज्यपाल वित्त मंत्री की सहायता से इसको पेश करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि आर्थिक सर्वे किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, तो इसका आंसर ये होगा वित्त सचिव। वित्त सचिव के द्वारा आर्थिक सर्वे पेश किया जाता है। इसके अलावा जो बजट पेश किया गया उसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो बजट 2 मार्च 2021 को पेश किया गया था और बजट का आधार था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। इसको जनता का बजट भी कहा जाता है क्योंकि बजट तैयार किया गया था तो उसमें जनता के सुझाव प्राप्त करने के बाद इस बजट को तैयार किया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो मध्य प्रदेश का बजट 2021-22 जो पेश किया गया है उसको जनता का बजट क्यों कहा जाता है। तो इसको जनता का बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको तैयार करने के लिए जनता के सुझाव लिए गए थे और उसके बाद में इसको पेश किया गया था। इसके बाद अगला है डिजिटल बजट। इसको डिजिटल बजट क्यों कहा गया है, तो वर्ष 2021-22 का बजट डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत किया गया जो कि इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसको आप वेबसाइट से देख सकते हैं www.finance.mp.gov.in। वित्त विभाग की ये जो वेबसाइट है इस पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा इस बजट को एमपी गवर्नमेंट डायरी ऐप के माध्यम से भी देखा जा सकता है। तो ये डिजिटल माध्यम से इसको पेश किया गया था। अब सरकार का क्या लक्ष्य है, सरकार का लक्ष्य है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी जनों का हित हो, इसके साथ ही सभी जन सुखी रहे। तो ये सरकार का लक्ष्य है। और कुल बजट कितना है, तो कुल बजट देख सकते हैं आप 2,41,375 करोड़ रुपए का कुल बजट है, जिसमें व्यय का अनुमान लगाया गया है कि 2,17,123 करोड़ रुपए का व्यय हो सकता है। इसमें बजट में क्या क्या चीज़ें नहीं मिलेगी हमको, तो प्रदेश में मिलेगी 2,441 किलोमीटर की नई सड़कें। पीडब्ल्यूडी के लिए कितने रुपए का बजट रखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 7,341 करोड़ रुपए का बजट पीडब्ल्यूडी के लिए रखा गया है। इसके अलावा पन्ना में डायमंड म्यूजियम बनाया जाएगा। इस बजट में ये कहा गया है
कि पन्ना में डायमंड म्यूजियम बनाया जाएगा और फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जाएगी, जो कि पन्ना में ही लगाई जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें फूड प्रोसेसिंग यूनिट की, तो अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में 6 फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। तो एक और लगा दी जाएगी पन्ना में, तो इसके बाद कितनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगी? पूरी 7 फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जो बजट पेश किया गया है 2021-22 के लिए, तो कुल कितना बजट है? तो बजट आप बता सकते हैं यहाँ पर 2,41,375 करोड़ रुपए का बजट होगा। और व्यय का अनुमान कितना लगाया गया है? तो व्यय का अनुमान है 2,17,123 करोड़ रुपए का। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि डायमंड म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये पन्ना में स्थापित किया जाएगा। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पर लगाई जाएगी? तो ये भी पन्ना में लगाई जाएगी। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम इनके बारे में। छतरपुर जिले के जटाशंकर में रोपवे बनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप नोट करते जाए, जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उनको नोट करते जाएं। इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18.18 लाख आवास बनाए गए हैं। इतने आवास बन चुके हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 6 लाख निर्माणाधीन है। 6 लाख का काम अभी चल रहा है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास बनाए जाते हैं, उसमें 18.18 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी तक कितने आवास बनाए जा चुके हैं? तो आप लगा सकते हैं 18.18 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। और कितने निर्माणाधीन है? तो 6 लाख निर्माणाधीन है। इसके बाद आगे शिक्षा के बारे में क्या नई चीज़ें देखने को मिली इस बजट के अंदर? तो प्रदेश में 24,200 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये बजट में लिखा गया है कि 24,200 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा सीएम राइज योजना अंतर्गत 9,200 सर्व सुविधा युक्त स्कूल खुलेंगे। तो ये जो सीएम राइज योजना है, इसके अंतर्गत 9,200 नए स्कूल खोले जाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि सर्व सुविधा युक्त होंगे। इसके अलावा पायलट प्रोजेक्ट के तहत 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। तो ये यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिली है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत अगर ये सफल हो जाता है तो इसको पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा गैस पीड़ितों के लिए दोबारा पेंशन शुरू की जाएगी। भोपाल गैस कांड के जो पीड़ित परिवार है उनको दोबारा पेंशन मिलेगी, यानी अभी वर्तमान में पेंशन नहीं मिलती है। कमलनाथ जी की सरकार के समय इस पेंशन को बंद कर दिया गया था, तो इसको दोबारा से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर 9 मेडिकल कॉलेज नए खोले जाएंगे, जिनमें इंदौर, जबलपुर और भोपाल में कैंसर हॉस्पिटल खोले जाएंगे। और नर्सिंग सीटें जो कि 810 कर दी जाएगी, अभी वर्तमान में कम है तो उनको 810 कर दी जाएगी। और एमबीबीएस की सीटों को 2022-23 तक 3,250 कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर यह भी एक नई चीज़ देखने को मिली है कि मध्य प्रदेश के अंदर नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने लगेगी। और चंबल अंचल के लिए अटल प्रोग्रेस वे प्रगति पर है, यानी ये इसका काम चल रहा है चंबल अंचल के लिए अटल प्रोग्रेस वे। और पूर्वी से पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है नर्मदा एक्सप्रेस वे, इसका काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये अब स्टार्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः प्रारंभ की जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी जल मिशन के लिए 5,992 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। और इसका लक्ष्य क्या है कि हर घर तक जल पहुंचाना है। इसका लक्ष्य है हर घर तक जल पहुंचाना। नीमच, शाजापुर, आगर, छतरपुर और मुरैना जिलों में 4,500 मेगावाट के सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। तो ये नीमच जिला है, शाजापुर जिला, आगर जिला, छतरपुर जिला और मुरैना जिला, इनके अंदर 4,500 मेगावाट के सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। और ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट का विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग
सोलर पावर विकसित किया जाएगा। तो यहाँ से आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर विकसित किया जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा ओंकारेश्वर। और ये कितने मेगावाट का होगा, तो ये आपको याद रखना चाहिए, 600 मेगावाट का ये विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा। अगला है मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत भोपाल इंदौर में मेट्रो के लिए 262 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। भोपाल मेट्रो को 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भोपाल मेट्रो को कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट की बात कर लें कि पहली मेट्रो कहाँ पर चली थी। तो पहली मेट्रो कोलकाता में चली थी, दमदम से टोलीगंज के बीच में, और ये चली थी 1984 के अंदर। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पर पुलिस के लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है बजट के अंदर कि भोपाल में पुलिस अस्पताल की स्थापना की जाएगी और हर जिले में महिला पुलिस थाने बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है ये एक इम्पोर्टेंट सूचना हो गई। जितनी भी बहनें तैयारी कर रही है एमपी पुलिस के लिए, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है कि हर जिले में अगर महिला पुलिस थाने बनेंगे तो उनमें महिला पुलिसकर्मी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी जी जान से करें, क्योंकि यहाँ पर बजट के अंदर लिखा गया है कि हर जिले में महिला पुलिस थाने बनाए जाएंगे। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पुलिस कर्मियों के आवास के लिए 24,000 भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। और इसके अंदर एक और चीज़ मिस हो गई है कि यहाँ पर बजट के अंदर बताया गया है कि 4,000 पदों पर पुलिस आरक्षक के लिए भर्ती की जाएगी। तो ये एक और इम्पोर्टेंट इसमें बजट के अंदर कि 4,000 पदों पर पुलिस के लिए भर्ती की जाएगी। अगला किसानों के बारे में बताया गया है कि प्रति वर्ष इनको किसानों को 10,000 रुपये किसान सम्मान निधि मिलेगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 4,000 रुपये और केंद्र सरकार द्वारा 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो जो राज्य सरकार की योजनाएं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, उसके अंतर्गत 4,000 रुपये दिए जाते हैं, और जो 6,000 रुपये हैं वो केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में दिए जाते हैं। इसके साथ ही बजट में बताया गया है कि सहकारी बैंक द्वारा 0% ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा किसानों को, और इसमें 1,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। तो यहाँ से आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि कहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ पर पुलिस अस्पताल की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर ये आंसर बनेगा इसका भोपाल, इसका आंसर बनेगा भोपाल। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर कि किसानों को राज्य सरकार द्वारा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत कितने रुपए की राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं इसका आंसर 4,000 रुपये। या अगर पूछा जाए आपसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के अंतर्गत किसानों को कितने रुपए की राशि प्राप्त होगी, कितनी राशि प्राप्त होगी, तो इसका आंसर करेंगे आप 6,000 रुपये। 6,000 रुपये किसानों को प्राप्त होंगे। इसके बाद आगे बात करें हम गोवंश संरक्षण के बारे में बताया गया है। बजट के अंदर गोवंश संरक्षण के बारे में बताया गया है कि 1,000 ग्राम पंचायतों में 1,000 से अधिक गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा, और 2,300 से अधिक मनरेगा के अंतर्गत गौशालाएं स्वीकृत हैं। 1,75,000 मछुआरों को दुर्घटना बीमा से जोड़ा गया है, ये भी बजट के अंदर बताया गया है। 5,500 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका की स्थापना हुई। तो ये भी बजट के अंदर बताया गया है कि 5,500 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका की स्थापना हुई। ज्ञानोदय स्कूलों को सीबीएसई से अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा बजट में बताया गया है कि आने वाले 1 वर्ष तक कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, और ना ही लगाया हुआ टैक्स बढ़ाया जाएगा। तो ये जितने भी कॉरपोरेट है उनके लिए एक तरह से राहत की खबर है कि आने वाले 1 वर्ष तक कोई भी नया टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही जो टैक्स लगे हुए हैं पहले से वो भी नहीं बढ़ाए जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी खबर है। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से 57 लाख किसान लाभान्वित होंगे। 57 लाख किसान
लाभान्वित होंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से मध्य प्रदेश के कितने किसान लाभान्वित होंगे। तो इसका आंसर बनेगा यहाँ पर 57 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं हम मध्य प्रदेश बजट के बारे में। जबलपुर में नया क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। जबलपुर में नया क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये बजट के अंदर बताया गया है कि विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा, क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जो कि जबलपुर में स्थापित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में मध्य प्रदेश ने चौथी रैंक हासिल की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर में बन सकता है ये कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में मध्य प्रदेश ने कौन सी रैंक हासिल की थी। तो चौथी रैंक हासिल की थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज, तो 30 दिनों के अंदर अंदर आपको रोजगार मिल जाए या आप अपना रोजगार शुरू कर लें। तो ये सरकार का लक्ष्य है। न्याय व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा। तो ये इस बजट के बारे में हमने पूरी डिस्कस कर ली है। इसके बाद मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चन लिए, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट किसके द्वारा पेश किया गया। ऑप्शन है जगदीश देवड़ा, हरदीप सिंह डंग, नरोत्तम मिश्रा और कमल पटेल। जल्दी से आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा जगदीश देवड़ा। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पेश किया गया था। और यह कब पेश किया, 2 मार्च 2021 को पेश किया गया था। तो यह भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा में किस वर्ष डिजिटल माध्यम से बजट प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन है 2020-21, 2019-20, 2021-22, 2011-12। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका आंसर होगा 2021-22। जो अभी वर्तमान में बजट पेश किया गया है वो डिजिटल माध्यम से किया गया है, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा 2021-22। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पर बनाया जाएगा। ऑप्शन है इंदौर, उज्जैन, रीवा, ओंकारेश्वर। इसका आंसर होगा ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा जो कि फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि प्राप्त होती है। ऑप्शन है 10,000, 6,000, 4,000 और 5,000। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका आंसर आपको पता है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत किसानों को कितनी राशि प्राप्त होती है प्रति वर्ष। इसका आंसर है 4,000 रुपये। किसान कल्याण योजना अंतर्गत जो कि मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई थी, इसमें किसानों को 4,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, डायमंड म्यूजियम कहां पर बनाया जाएगा। ऑप्शन है पन्ना, रीवा, झाबुआ और शिवपुरी। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको जल्दी से आंसर बताना है कि डायमंड म्यूजियम कहां पर बनाया जाएगा। इसका राइट आंसर है पन्ना में डायमंड म्यूजियम बनाया जाएगा। इसके साथ ही पन्ना में फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जाएगी। तो आपको याद रखना है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट और डायमंड म्यूजियम पन्ना में बनाए जाएंगे।
और ये कौन से नंबर का फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगा? 7वें नंबर का। इससे पहले 6 प्रोसेसिंग यूनिट भारत के अंदर, ये मध्य प्रदेश के अंदर है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा भोपाल मेट्रो का कार्य पूर्ण होने का लक्ष्य क्या रखा गया है? ऑप्शन ए 2022, 2023, 2024 और 2025। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका आंसर होगा 2024। 2024 का लक्ष्य रखा गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कि 2024 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने के लिए मंजूरी है? ऑप्शन है 14, 10, 9 और 11। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी जब हमने बजट के बारे में डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने के लिए मंजूरी दी गई है। तो इसका आंसर है 9। मध्य प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने के लिए मंजूरी दी गई है, ये बजट में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द संविधान में उल्लेखित नहीं है, या कौन सा शब्द है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है? ऑप्शन ए वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट, निर्वाचन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जल्दी से कि कौन सा शब्द है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो इसका आंसर है बजट। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। अगर बात करें हम बजट को संविधान के अंतर्गत क्या लिखा गया है, तो संविधान में इसका लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, ना कि बजट। बजट तो हम इसको कहते हैं, लेकिन ये वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 202 के अंतर्गत बताया गया है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वे किसके द्वारा पेश किया जाता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, गृह मंत्री, वित्त सचिव और गृह सचिव। इसका आंसर होगा वित्त सचिव। वित्त सचिव के द्वारा आर्थिक सर्वे पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 102। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका आंसर बताया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो एक तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत किया गया इसका उल्लेख, और एक अनुच्छेद 202 के अंतर्गत किया गया है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में अनुच्छेद 202 है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 202। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और हमने मध्य प्रदेश के बजट के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।